अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, हैरत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और कल काफ़ी सेहत ख़राब थी और काफ़ी डिप्रेस थी। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आती हैं, ऐसे नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं जिनको जो है ना थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। और कोशिश की है कि बस इनसे निकलूं और इनको इग्नोर करूं और अपनी ज़िंदगी जो है ना वो अपने तरीके से और अल्लाह ताला के हुक्म से जो है ना वो बसर करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना जब बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है ना तो लंबा सा सजदा करके ना अपने अल्लाह के आगे जो है ना वो रो देती हूँ थोड़ी देर के लिए। मतलब परेशानी हर इंसान की ज़िंदगी में आती है और उसका हल यही है ना कि आप थोड़ी देर अकेले बैठें और अपने रब से बातें करें। उसके अलावा कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अपने अल्लाह के अलावा। अपने अल्लाह के बगैर जो बात आप अल्लाह ताला से कर सकते हैं ना वो आप किसी से भी नहीं कर सकते। तो कल इसी वजह से व्लॉग भी नहीं अपलोड कर सकी, ऐसे ही बैठी रही हूँ सारा दिन। और बच्चों को भी टाइम दिया है। ज़ाहिर हम पूरा पूरा दिन पढ़ तो नहीं सकते ना कहीं पे। हमारे बच्चे हों, हमारा घर हो, हमारी फैमिली हो, तो बस इग्नोर भी करते हैं कभी कभी। और कभी कभी जो है ना बंदा सोचता भी है, ज़ाहिर है इंसान है। इंसान की नेचर ही अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई हुई है ना कि उसके जहन में इतनी थॉट्स, इतना कुछ आता रहता है और चलता रहता है ना। पर हमें जो है ना इन सब के साथ-साथ जो है ना इन चीज़ों को दिमाग से बाहर भी निकालना पड़ता है, जिसका हल सिर्फ़ नमाज़ है। नमाज़ के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब शाम का टाइम था, मेरा बेटा ना उसको इतना क्रेज़ है बॉटल्स भरने का फ़िल्टर से कि वो उठा के ना बॉटल्स नीचे जाता है और थोड़ा-सा दूर है हमारे घर से, वहाँ से पानी भर के लाता है। तो इवन के स्कूल की बॉटल्स उसने उठाई हुई थी। अच्छा, उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे ना, तो शाम के टाइम उनका दिल करता है ना, उनको क्रेविंग्स आ रही होती है कुछ ना कुछ अच्छा खाने का। तो आज ना वो कह रहे थे मेरे स्पाइसी नूडल्स खाने हैं। पहले तो मैं हैरान हुई ना, बाहर गई, मिंट लेकर आई उनके लिए, मिंट मैगरीटा बनाया। पर मैंने कहा चलें इंसान जो है ना कभी कभी ऐसी ख्वाहिशात कर देता है ना, हंसी भी आती है। और फिर जो है ना ज़ाहिर है दिल कर रहा होगा उनका भी स्पाइसी नूडल्स खाने का, तो बच्चों के साथ बैठ गए थे। और मिंट मैगरीटा में कह रहे थे काला नमक डालो थोड़ा सा ज़्यादा, तो वो भी मैंने उनको बना के दे दिया ना। फिर हम दोनों यहाँ पे खड़े होकर ना थोड़ी देर गपशप कर रहे थे। थोड़ी देर होती है ना बंदा मेरा बेटा भी हमें देख कर हंस रहा था। हम दोनों क्या कर रहे थे, हम दोनों ना बर्फ़ तोड़ तोड़ के, ये मेरे हस्बैंड को बड़ा पसंद था, बर्फ़ तोड़ के उसके ऊपर काला नमक लगा के खा रहे थे। तो मेरा बेटा भी हमें देख कर हंस रहा था। मैंने कहा बेटा हमें भी ना कभी कभी दिल करता है थोड़ा सा बचपना करने का। अच्छा जी, उसके बाद मगरिब का टाइम हो गया था, मगरिब की नमाज़ अदा की और फिर किचन में आ गए। अगर आप नमाज की पाबंदी करना चाहते हैं ना तो नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी ज़िंदगी से नमाज निकाल देंगे ना तो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी से सुकून निकाल देंगे। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम नमाज में और अल्लाह ताला के साथ इतने अटैच्ड होते हैं कि हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल होती है ना, क्योंकि वो अल्लाह ताला हमें आज़मा रहे होते हैं। तो नमाज बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में। और नमाज की पाबंदी इस तरह से है कि आप पहले ही वज़ू कर लें, जो आप काम कर रहे हैं उस काम को साइड पर रखें और आप पहले नमाज अदा करें। यकीन करें आपका वो काम जो आपने साइड पे रखा हुआ है ना, वो जब आप दोबारा से करने की कोशिश करेंगे वो इतना स्मूथली, इतना नाइसली, इतना जल्दी हो जाएगा ना कि आप यकीन भी नहीं करेंगे। उसके बाद चावल जो है ना वो मैंने भिगो के रखे थे। मैंने आज बनाने थे दाल चावल और फिर उसको बॉईल करने के लिए रख दिया। अच्छा, मेरी बहन की एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप लोग कि आप किस तरह से जो है ना मक्खन निकालती हैं। तो ये देखें, ये मैंने जो है ना जाग जिसको कहते हैं वो लगा के रखा हुआ था। मलाई और दूध जो है ना मैं दोनों इकट्ठा डालती हूँ। कुछ लोग जो होते हैं ना वो सिर्फ मलाई इकट्ठी करते रहते हैं, मैं दूध भी इसके अंदर ऐड करती हूँ क्योंकि फिर उसकी लस्सी भी बन जाती है बड़े मज़े की। उसको जस्ट सिंपली ब्लेंड कर लो और थोड़ा सा जो है ना पानी डाल दो इसके अंदर। मैं ब्लेंडर में बनाती हूँ क्योंकि इसमें बहुत अच्छा मक्खन निकलता है। बेशक थोड़ा टाइम लगता है पर मक्खन अच्छा निकल जाता है। तो इस तरह से इसको थोड़ी देर के लिए बीट करते रहो तो मक्खन आ जाता है। फिर थोड़ी देर के लिए ना इसको सारे मिक्सचर को उठा के मैं फ्रिज में रखती हूँ। जब ठंडा हो जाता है ना, मक्खन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है तो वो इतना मज़े का निकलता है ना। मैंने वीडियो नहीं शूट की, बस इसी तरह से सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। जब आप जाग लगा रहे हो ना, मतलब इकट्ठी कर रहे हो मलाई, उसमें थोड़ा दूध अगर आप चाहें ऐड करना और थोड़ा सा दही डाल दिया करें जिस दिन आपने मलाई को बाहर रखना है। और तकरीबन 5-6 घंटे वो बाहर पड़ी रहे, जब सही तरह जम जाए ना फिर आप उसका जो है ना मक्खन निकालें। और साथ साथ किचन की सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके काम जो है ना वो निपटे रहें, सिमटे रहें और किचन आपका साफ़ सुथरा रहे, तो बस ये वाले काम बहुत ज़रूरी होते हैं।
और उसके बाद जो ना चावल मैं यहाँ पे बॉईल करने के लिए डाल दिए थे, आगे मैंने पानी रखा था और अब जो है ना चावल बॉईल होंगे। और बस तो अब साथ साथ ही जो है ना मैं बर्तन धो रही थी, साथ में हांडी बना रही थी, साथ चावल बॉईल कर रही थी और साथ ही जो है ना मैं मक्खन भी निकाल रही थी। तो ये काम ऐसे होते हैं ना कि मुझे बाहर के काम ख़त्म करके मैं किचन में आती हूँ कि सारे काम एक ही दफ़ा ख़त्म करके ना मैं बाहर जाऊँ। जब आप बाहर को भी मैनेज कर रहे होते हैं, अंदर को भी मैनेज कर रहे होते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। तो कोशिश करती हूँ कि बाहर सारे काम ख़त्म करके आऊँ, शाम के टाइम में झाड़ू वगैरह लगा के, पोछा लगा के, सारा घर साफ़ करके फिर ही मैं किचन में आती हूँ। तो सैलेड तो बहुत ज़रूरी है ना, अगर आप दाल चावल खा रहे हैं या कुछ भी चावल इस तरह का खा रहे हैं, सैलेड बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरी है। तो यहाँ सैलेड काट रही थी और साथ ही दम की बारी आ गई थी। तो मैंने क्या किया, जब दम लगाने लगे ना चावल, तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा सा देसी घी डाल दिया। इसकी वजह से ना चावल इतने शाइनी बनते हैं और मज़े के बनते हैं। और सलाद में बस था, बंद गोभी थी, टमाटर थे और प्याज था। अच्छा, मैं इतनी कोई पागल हूँ ना कि अच्छी भली ज़िंदगी गुजार रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, हाथ पाँव सलामत दिए हैं। अल्लाह ताला की जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। और फिर भी अपने दिमाग में अगर मैं नेगेटिव थॉट्स ला रही हूँ तो ये मेरी अपनी गलती है, मेरा कसूर है इसमें। क्यों, इसमें ना हम बड़े फ़ख्र से कह रहे होते हैं कि हमें नेगेटिविटी हम कर रहे हैं, हम नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, और ये बहुत बुरी बात है। एक किस्म की हम अल्लाह ताला की नाशुक्री कर रहे होते हैं। हम एक दफ़ा अल्लाह के ऊपर सब कुछ छोड़ के तो देखें ना, इतनी ज़िंदगी पुरसुकून होती है ना। जैसे मैं बहुत कुछ सोच रही थी, मतलब ज़िंदगी में कुछ ऐसा कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो मैं बैठ के सोच रही थी, अपनी तबीयत भी ख़राब की हुई थी और घर को भी डिस्टर्ब किया हुआ था। फिर मैंने कहा ना, जानमाज़ के ऊपर मेरी नज़र पड़ी। मैंने कहा अल्लाह ताला मुझे कोई रास्ता दिखाएं कि मैं इस चीज़ से निकलूं। तो सीधा अल्लाह ताला ने मेरी नज़र जो है ना जानमाज़ के ऊपर डाली। उसको मैंने उठाया, वुज़ू किया, हालांकि अभी नमाज का टाइम नहीं था, पर मैं बैठ गई। इतना सुकून आया, इतना सुकून आया, जैसे अल्लाह ताला ने कहा हो कि बस मेरे पे छोड़ दो और उठो अपने काम करो। तो इस चीज़ का बड़ा सुकून आता है। आप एक दफ़ा करके देखें मेरी बहनें, एक दफ़ा करके देखें। तो यहाँ पे मेरा खाना तैयार हो गया था माशाल्लाह से, इतने मज़े का खाना, और वो भी रेडी कर लिया मैंने जल्दी जल्दी से। दाल चावल और चटनी मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट, और सब कुछ। मैं कोशिश करती हूँ ना, शाम को मेरे हस्बैंड खाना घर पे खाते हैं तो शाम को ना फ्रेश खाना बनाऊँ। वैसे तो दिन को बना देती थी बच्चों की रूटीन के लिए, अब बच्चों को दिन को संभाल लेती हूँ और शाम को जो है ना मैं कुकिंग वगैरह कर लेती हूँ, ताकि मेरे हस्बैंड जो है ना सिर्फ शाम का खाना खाते हैं या सुबह नाश्ता करते हैं, तो उनके लिए फ़्रेश सब कुछ बनाने की कोशिश करती हूँ। तो खाना वगैरह खा के बस बच्चों को सुला लिया था। उसके बाद सुबह का टाइम था और बच्चों का तो बहुत जल्दी जल्दी आज सारा कुछ किया ना मैंने, टाइम नहीं था शूट करने का। बस यहाँ पे मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी। देखें, दिन के टाइम सुबह के टाइम, नहीं, दिन के टाइम और शाम के टाइम बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि हम दोनों थोड़ी देर बैठ के गपशप कर सकें, क्योंकि बच्चे वो ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ना अपने बाबा के लिए कि वो आएंगे, हम उनके साथ गपशप करेंगे, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। ये सुबह का टाइम होता है जब हम थोड़ी देर के लिए बैठ के बातें वगैरह कर लेते हैं, और फिर सारा दिन बिज़ी, मैं अपने कामों में बिज़ी और वो अपनी ड्यूटी पे बिज़ी। तो ये दिन का टाइम होता है ना जो, हाँ, ये सुबह का टाइम होता है जो हम आराम सुकून से बैठ के नाश्ता करते हैं और साथ गपशप करते हैं। तो बस यही थी मेरी आज की रूटीन, और बस मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं और अपनी थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी शेयर कर दूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप न्यू हैं, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपके पास मेरी वीडियो सबसे पहले आए। और दुआओं में याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा अपनी बहन के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।